प्यारे दर्शकों, एक बार की बात है। एक महिला थी जिसका नाम संध्या था। वो खाट पर बैठी संध्या स्वेटर बुन रही थी। उसने गायत्री को झिझकते हुए आवाज दी, ओ गायत्री, कहां मर गई है? इधर आ जरा। रसोई में व्यस्त गायत्री झिझकते हुए बोली, मैं आ रही हूं मामी जी। वो जल्दी से अपना काम छोड़कर बाहर आई। आंगन में पहुंचते ही उसने कहा, क्या हुआ मामी जी, क्यों बुला रही हैं? उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। संध्या ने रुखाई से कहा, तेरे चाचा का दोस्त का बेटा शाम को आ रहा है, उसके लिए कुछ अच्छा बना। वो लड़का सेना में है और बहुत दिनों बाद हमसे मिलने आ रहा है। मैंने उसे बचपन में देखा था, उसके बाद से मैं उससे नहीं मिली। अगर अच्छा लगा तो मैं शीला से, अपनी चचेरी बहन से उसकी शादी के बारे में बात करूंगी। गायत्री सहमति में सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है मामी, लेकिन शाम के लिए सब्जियां नहीं है। मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं बाजार से ले आऊंगी। संध्या ने अपनी थैली से कुछ पैसे निकालकर उसे देते हुए कहा, ठीक है ले आ, लेकिन सूरज डूबने से पहले घर आ जाना, और हां, कल के लिए भी ले आना। गायत्री अपनी मामी की बात मानकर सब्जियां लाने के लिए तैयार हो गई। उसने अपना दुपट्टा ओढ़ा, थैला उठाया और बाजार की ओर चल दी। गायत्री 18 साल की एक अनाथ लड़की थी। वो बहुत सुंदर थी। उसका रंग गोरा था, उसकी आंखें भूरी थी और कमर तक लंबे भूरे बाल थे। अपने माता पिता के जीवन काल में वो स्कूल जाती थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। जैसे तैसे उसके मामा मामी ने उसे अपने घर में जगह दी थी। संध्या पूरे दिन खाट पर बैठी रहती थी और गायत्री को काम करने का आदेश देती थी। सर्दी का मौसम था और गायत्री को धूप सेंकने तक का समय नहीं मिलता था। उसने अपने मामा के घर के आंगन को गोबर से लीपकर साफ और आकर्षक बना दिया था। उसने आंगन के किनारों पर गुलाब, मिर्च और टमाटर के पौधे लगाए थे। बीच में तुलसी चौरा था, जहां वो नियमित रूप से दिया जलाती थी। हालांकि संध्या उसकी मेहनत की कद्र नहीं करती थी। गायत्री ने बाजार में ताजी पत्ता गोभी, मटर और पालक खरीदी। भारी थैले के साथ लौटते समय उसे लगा कि कोई युवक उसका पीछा कर रहा है। उसने तेजी से चलना शुरू कर दिया, लेकिन थैला भारी होने के कारण उसकी गति धीमी हो गई। वो रुकी और गुस्से से पीछे मुड़कर देखा। युवक वही रुक गया और मुस्कुराने लगा। गायत्री पैर पटकती हुई आगे बढ़ी और जैसे ही वो घर पहुंची, उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसने थैला तुलसी के चबूतरे पर रखा और रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। संध्या ने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए कहा, ओ राजदेव, आप बेटा कैसा है? राजदेव ने झुककर उसके पैर छुए और अंदर आ गया। संध्या ने गायत्री को बुलाया और कहा, ओ गायत्री, चूल्हे पर गर्म पानी रख, राजदेव आया है, वो हाथ मुंह धोएगा, बहुत ठंड है। गायत्री ने रसोई से कहा, ठीक है मामी। संध्या ने फिर कहा, सुन, पालक और प्याज के पकौड़े बना और चाय भी रख चूल्हे पर। गायत्री ने हल्की नाराजगी में कहा, ठीक है मामी। संध्या ने जवाब दिया, अभी इतना ही कर। हां, मुझे टमाटर, धनिया और मिर्च दे, मैं चटनी पीसूंगी। गायत्री ने जल्दी से सब कुछ तैयार कर दिया। मामी ने राजदेव को पानी दिया और वो हाथ मुंह धोने चला गया। इस बीच गायत्री ने गर्मा गर्म प्याज और पालक के पकौड़े और टमाटर की चटनी परोसी। रात के खाने के लिए उसने आलू और टमाटर की सब्जी बनाई थी। सबने खाना खाया। राजदेव ने कहा, मामी, खाना बहुत स्वादिष्ट है। यह सुनकर गायत्री ने शर्माते हुए सिर झुकाया और थोड़ी सी मुस्कुरा दी। अगली सुबह जब गायत्री देर से उठी तो संध्या ने उसे बहुत डांटा। ये सब देखकर राजदेव दुखी हो गया। गायत्री चुपचाप रसोई में चली गई और काम करने लगी। राजदेव ने देखा कि गायत्री बिना किसी शिकायत के हर स्थिति को सहन कर रही है। उसकी मेहनत और सहनशीलता ने राजदेव के मन में उसके लिए एक अलग सम्मान पैदा किया। शाम को जैसे ही सूरज ढलने लगा,
संध्या को चाय पीने का मन हुआ। वो आंगन में बैठी जोर से चिल्लाई, ओ गायत्री महारानी, शाम की चाय कब मिलेगी? क्या सोती ही रहेगी? थोड़ी देर आराम कर रही गायत्री जल्दी से उठी और बोली, मामी, मैं अभी बनाती हूं। वो रसोई में गई और मटर तलना शुरू कर दिया। इस बीच राजदेव, जो 2 दिनों से गायत्री के साथ हो रहे अन्याय को देख रहा था, आंगन में बैठा ये सब सोच रहा था। शाम की चाय और नाश्ता परोसने के बाद संध्या पड़ोस में किसी से मिलने चली गई। गायत्री रसोई में अकेली खाना बना रही थी कि राजदेव पानी पीने के बहाने वहां आ गया। वो रसोई में आया। उसे देखकर गायत्री परेशान हो गई। तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं तो बस पानी चाहता हूं, राजदेव ने धीरे से कहा। ऐसी कोई बात नहीं है, गायत्री ने जवाब दिया। उसने बर्तन से गुनगुना पानी एक गिलास में डाला और उसे दे दिया। पानी पीने के बाद राजदेव ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूं अगर तुम्हें कोई परेशानी न हो? गायत्री ने झिझकते हुए कहा, बताओ, मुझे क्यों आपत्ति होगी? राजदेव ने धीमी आवाज में पूछा, तुम्हारी मामी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है? तुम सब कुछ कैसे सहन कर लेती हो? गायत्री को यह सवाल पसंद नहीं आया। उसने थोड़े गुस्से में कहा, वो मेरी मामी है और मां जैसी है, कृपया उनके बारे में कुछ भी मत कहो। इस बीच संध्या घर में घुस आई और दोनों को बातें करते देख वो गुस्सा हो गई। ओह, तो ये सब चल रहा है। मेरे सामने बहुत सती सावित्री की तरह व्यवहार करती है और मेरी पीठ पीछे मुझे बेवकूफ बना रही है। यही दिन देखने को बचे थे। उसने गायत्री को ताना मारा और उसे बहुत डांटा। राजदेव ने बीच बचाव करते हुए कहा, मामी, आप गलत समझ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस पानी पीने आया था। लेकिन संध्या कुछ भी सुनने को राजी नहीं हुई। मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैं सब समझती हूं। ये सब देखकर राजदेव का दिल टूट गया। उसने तुरंत अपना सामान उठाया और वहां से जाने का फैसला किया। केशवलाल ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, बेटा, ऐसे गुस्से में मत जाओ। खाना तैयार है, जाने से पहले 2 कौर खा लो। मेरे दोस्त के सामने मेरी इज्जत का सवाल है। राजदेव ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और संध्या और केशवलाल के पैर छुए और आखिरी बार गायत्री को देखते हुए घर से चला गया। केशवलाल ने संध्या से कहा, तुमने बहुत गलत काम किया है। तुमने बच्चे को चोट पहुंचाई है। तुम बिना सोचे समझे कुछ भी कह देती हो। संध्या ने गुस्से से जवाब दिया, हाँ हाँ, मैंने दुनिया की सारी गलतियों का ठेका ले रखा है। मैं सबसे बुरी हूं। उस रात घर का माहौल बहुत उदास था। किसी ने खाना नहीं खाया। गायत्री अपने कमरे में रोते हुए सोने चली गई। वो मन ही मन अपने भाग्य को कोस रही थी। मैं पैदा ही क्यों हुई? मेरी वजह से एक अच्छे इंसान का अपमान हुआ। मुझे तो जीने का भी हक नहीं है। ये सोचते हुए वो सो गई। अगली सुबह केशवलाल ने दरवाजा खोला और अपने पुराने दोस्त सदाशिव लाल को वहां खड़ा पाया। दोस्त, मुझे माफ कर दो। मुझे कल रात हुई घटना पर बहुत शर्म आ रही है, केशवलाल ने हाथ जोड़कर कहा। सदाशिव ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। राजदेव ने मुझे सब कुछ बता दिया है, लेकिन मैं यहां कुछ खास बात करने आया हूं। मैं चाहता हूं कि गायत्री और राजदेव की शादी हो। यह सुनकर केशवलाल खुशी से बोला, यह बहुत अच्छी बात है। तुमने हमारी गायत्री को अपने घर के लायक समझा। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन तभी संध्या गुस्से से बोली, यह शादी इस घर में नहीं होगी। मैं इस पर एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगी। सदाशिव ने विनम्रता से कहा, भाभी जी, आप क्या कह रही हैं? गायत्री तो आपकी बेटी जैसी है। लेकिन संध्या ने सीधे शब्दों में जवाब दिया, मैंने जो कहा वो अंतिम है। इस पर केशवलाल ने कहा, अगर तुम इस शादी का विरोध करोगी तो सदाशिव और मैं इस शादी को मंदिर में करवा देंगे। ये सब सुन रही गायत्री ने हाथ जोड़कर कहा, चाचा, मैं मामी की इच्छा के विरुद्ध ये शादी नहीं कर सकती। उन्होंने इतने सालों से मेरा पालन पोषण किया है। मैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाकर शादी नहीं करूंगी।
गायत्री की बात सुनकर सदाशिव ने कहा, बेटी, मुझे तुम्हारे जैसी संस्कारी लड़की बहुत भाग्य से मिलती है। राजदेव तुमसे प्यार करता है, लेकिन मैं तुम्हारी बात समझता हूं। गायत्री अपने दिल में बहुत उलझन महसूस कर रही थी। मैंने सही किया या गलत? वो खुद से सवाल करती रही, लेकिन उसे जवाब नहीं मिला। दूसरी ओर संध्या अभी भी गुस्से में थी। उसने गायत्री से बात करना भी बंद कर दिया था। अपनी मामी के इस व्यवहार से गायत्री का दिल और भी भारी हो गया। वो मन ही मन सोचती रही, क्या मेरे लिए खुशी नहीं लिखी है? जो भी रिश्ता बनता है वो टूट जाता है। दोपहर में मामी ने केशव लाल से कहा, मैं बाजार जा रही हूं, मुझे कुछ सामान खरीदना है, तुम देखना कि ये लड़की घर में क्या करती है। केशव लाल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो संध्या की बातों से परेशान हो गए। इस बीच सदाशिव अपने बेटे राजदेव को समझाने की कोशिश कर रहे थे। राजदेव ने उन्हें गंभीरता से सुना और कहा, पिताजी, मैं गायत्री से तभी शादी करूंगा जब वो अपनी मर्जी से इस रिश्ते के लिए राजी होगी। मैं उस पर दबाव नहीं डालना चाहता, पहले मुझे उसका विश्वास जीतना होगा। सदाशिव ने राजदेव की बातों में बुद्धिमानी देखी और उसे समय देने का फैसला किया। अगले दिन गायत्री ने सुबह के सारे काम खत्म किए और बाजार जाने की तैयारी करने लगी। तभी संध्या ने उसे रोका और कहा, धीरे चल, इतनी क्या जल्दी है? कोई बारात नहीं आई है जो इतनी सजी धजी घूम रही है। गायत्री ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप सिर झुकाकर चली गई। बाजार में राजदेव फिर से गायत्री के रास्ते में आ गया। वो उसके सामने आया और कहा, गायत्री जी, 1 मिनट रुकिए, मैं आपसे किसी जरूरी बात के बारे में बात करना चाहता हूं। गायत्री ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। आप बार बार मेरा पीछा क्यों करते रहते हैं? राजदेव ने शांत आवाज में जवाब दिया, मैं जानता हूं कि आपने मेरी मामी की वजह से मुझसे शादी करने से मना कर दिया था, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप अंदर से कितनी दुखी है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं आपका सम्मान करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। अगर आप मुझसे बात नहीं करना चाहती हैं, तो मैं आपके सामने फिर कभी नहीं आऊंगा। गायत्री ने उसकी बात सुनी और कुछ भी कहे बिना आगे बढ़ गई, लेकिन घर लौटते समय उसका मन दुविधा में था। क्या मैंने उसे बेवजह डांटा? वो तो बस मेरी मदद करना चाहता था। शाम को राजदेव ने अपने पिता से कहा, मुझे आपसे एक समस्या है। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने गायत्री से वादा किया है कि मैं उससे तब तक बात नहीं करूंगा जब तक वो खुद नहीं चाहेगी, लेकिन मैं निश्चित रूप से उसे ये महसूस कराऊंगा कि मैं हमेशा उसके लिए हूं। मुझे उसे ये विश्वास दिलाना होगा कि मैं जीवन भर उसका साथ दे सकता हूं। गायत्री का जीवन फिर से अपनी पुरानी गति पर लौट आया था। वो सुबह और शाम सब्जियां लाने के लिए बाजार जाने और फिर खाना पकाने के वही काम करती थी। लेकिन उस दिन जब वो सब्जियां खरीदने गई तो उसने देखा कि राजदेव बाजार में उसका इंतजार कर रहा था। गायत्री उसे देखकर थोड़ी असहज हो गई और सिर झुकाकर उससे दूर जाने लगी। तभी राजदेव ने आवाज दी, गायत्री जी, मैं आपसे किसी जरूरी बात के बारे में बात करना चाहता हूं। गायत्री ने जवाब दिया, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। ये कहते हुए वो तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन राजदेव उसका पीछा करने लगा। गायत्री गुस्से में पीछे मुड़ी और कहा, आप ये क्यों कर रहे हैं? इतना कुछ हो गया, अब और क्या बचा है? आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं कि मैं आपको पसंद नहीं करती। ये सुनकर राजदेव थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया। फिर गहरी सांस लेकर उसने कहा, तो यही बात है, तुम मुझे पसंद नहीं करती। मुझे माफ करना गायत्री जी, आज के बाद मैं कभी तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। मुझे पहले ये पता नहीं था, मुझे लगा कि शायद तुम भी मुझे पसंद करती हो। राजदेव निराश होकर वहां से चला गया। गायत्री ने उससे ये सब बातें तो कह दी, लेकिन अब उसे पछतावा हो रहा था। मुझे इतनी कठोरता से नहीं बोलना चाहिए था। उसे कितना बुरा लगा होगा। वो घर पहुंची और रसोई में चली गई। चूल्हा जलाया और चूल्हे पर दाल रख दी।
लेकिन पता नहीं क्यों उसका दिल भारी हो गया। उसने अपना सिर अपने घुटनों पर रखा और फूट फूट कर रोने लगी। तभी केशव लाल की आवाज बाहर से आई। उसने सोचा चाचा आए हैं। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और काम करने लगी। केशव लाल रसोई में आए और कहा, गायत्री, आज मैं राजदेव से मिला। उसने कहा कि वो तुमसे कुछ सवालों के जवाब चाहता था जो उसे अब मिल गए हैं। वो अब कभी नहीं आएगा। जब मैंने पूछा तो उसने कहा, जब तुम उसे पसंद नहीं करती हो तो बात खत्म हो जाती है। उसने बस इतना कहा कि उसे लगा कि जिस तरह से वो तुम्हें पसंद करता है शायद तुम भी उसे पसंद करती हो। लेकिन अब उसे उसके सवाल का जवाब मिल गया है। गायत्री ने कहा, चाचा, इस मामले में मुझसे कुछ मत कहो। हम ऐसी बात के बारे में क्यों बात करें जो हो नहीं सकती। केशव लाल ने कहा, बेटा, तुम्हें जो सही लगे करो, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार जरूर सोचो। ऐसे लोग जो इतना प्यार और सम्मान दिखाते हैं बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इतना कहकर केशवलाल बाहर चले गए और राजदेव निराश होकर घर लौट आया। निराशा उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। ये देखकर सदाशिव लाल ने कहा, उसने मना कर दिया है ना? मुझे पता था कि वो ऐसा करेगी। वो बहुत अच्छी दिल की लड़की है बेटा। वो हमेशा दूसरों के बारे में पहले और फिर अपने बारे में सोचती है। उसके चेहरे की चमक उसकी सच्चाई की गवाही देती है। लेकिन तुम हिम्मत मत हारो, एक बार और कोशिश करो। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। छुट्टी खत्म होने से पहले उसे मना लो। मैं तुम्हारी उससे सगाई कराकर चैन की सांस लेना चाहता हूं। यह सुनकर राजदेव के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उसने कहा, सच में पिताजी? सदाशिव के शब्दों ने राजदेव को विश्वास दिला दिया कि एक दिन गायत्री निश्चित रूप से इस शादी के लिए राजी हो जाएगी। उसने फिर से कोशिश करना शुरू कर दिया, लेकिन गायत्री ने राजदेव की ओर देखना भी बंद कर दिया। एक हफ्ता ऐसे ही बीत गया। एक दिन राजदेव ने फिर से गायत्री को बाजार में देखा। गायत्री उस दिन बहुत व्यस्त और चिंतित लग रही थी। राजदेव को देखने के बाद गायत्री घबरा गई। उसने कहा, मेरे साथ चलो, घर चलो। अच्छा हुआ जो तुम मिल गए, मैं तो डॉक्टर को बुलाने आई थी। राजदेव ने घबराते हुए पूछा, लेकिन क्या हुआ? हमें किसके लिए डॉक्टर को बुलाना है? गायत्री ने घबराई हुई आवाज में कहा, मामी जी छत से उतरते समय सीढ़ियों से गिर गई है। उन्हें अभी तक होश नहीं आया है, इसलिए कृपया जल्दी से घर चलो। राजदेव और गायत्री डॉक्टर को लेकर घर की ओर चल दिए। डॉक्टर ने संध्या की जांच की। उन्हें होश आ गया था, लेकिन उनके सिर पर गहरी चोट लगी थी। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। केशव लाल भी वहां पहुंच गए थे। संध्या की आंखों में अफसोस और दुख के आंसू नजर आ रहे थे। संध्या ने गायत्री और राजदेव को इशारा करके अपने पास बुलाया। उसने गायत्री का हाथ राजदेव के हाथ में रखा और माफी मांगने का इशारा किया। इसके बाद कुछ भी कहे बिना उसने अपने प्राण त्याग दिए। गायत्री फूट फूट कर रोने लगी। केशवलाल ने भी नम आंखों से कहा, चलो, कम से कम उसने अपने आखिरी पलों में एक अच्छा काम तो किया। शायद यही भगवान की मर्जी थी। उनकी आत्मा को शांति मिले। अंतिम संस्कार के दिन सदाशिव लाल भी आए और केशव लाल और गायत्री को सांत्वना दी और कहा, भगवान की मर्जी के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। शायद भगवान ने यही तय किया था। संध्या के 13वें दिन केशव लाल ने सदाशिव लाल और राजदेव को खाने पर बुलाया। उन्होंने कहा कि आप लोगों को बुलाने का कारण यह है कि राजदेव की छुट्टी खत्म होने वाली है और वह एक सैनिक है और उसे समय पर वापस लौटना होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि राजदेव और गायत्री की सगाई हो जाए। आखिरकार यही संध्या की आखिरी इच्छा भी थी। सदाशिव लाल ने कहा, आपने मेरे दिल की बात कह दी। मैं भी यही कहने वाला था, लेकिन संध्या भाभी के जाने के बाद मैं हिचकिचा रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस समय इसके बारे में बात करना उचित नहीं होगा। केशव लाल ने कहा, मैं इसे कुछ समय के लिए टाल सकता था, लेकिन राजदेव की छुट्टी खत्म हो रही है। अगली छुट्टी तक बहुत देर हो जाएगी और फिर
ये संध्या की आखिरी इच्छा थी। सदाशिव लाल ने कहा, तो ठीक है, चलो परसों सगाई कर लेते हैं, और शादी तब होगी जब राजदेव अगली बार छुट्टी पर आएगा। केशवलाल ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, यह बहुत अच्छा होगा। परसों की तारीख तय हो गई। फिर उन्होंने कहा, आप लोग आज और कल यही रहें। अगर हम लौट जाते हैं तो परसों फिर से आना समय की बर्बादी होगी। सदाशिव लाल ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगला दिन सगाई की तैयारियों और खरीदारी में बीता। शाम तक सब थक गए थे। गायत्री ने जल्दी से चाय बनाई और खाना बनाने लगी। केशव लाल ने कहा, गायत्री बेटा, तुम भी थक गई होगी, आओ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गायत्री ने कहा, नहीं चाचा, मैं सब संभालूंगी, आप बस कुछ सब्जियां काटने में मेरी मदद करें। केशव लाल ने कहा, आज चलो ऐसा करते हैं, आंगन में एक कच्चा चूल्हा जलाते हैं। हम बैंगन, आलू और टमाटर भूनकर भरता बनाएंगे। हम सर्दियों में चूल्हे की रोटी पर घी लगाकर खाने का भी आनंद लेंगे। इस प्रस्ताव पर सभी ने खुशी जताई। आंगन में चूल्हा जलाया गया। गायत्री काम में व्यस्त रही। चूल्हे से उठने वाली सुनहरी लपटों की रोशनी में गायत्री की सुंदरता और भी निखर गई। कभी वह अपने गालों से बालों की लटों को हटाती तो कभी धुएं से आंखों में होने वाली जलन के कारण अपने दुपट्टे से देखती। राजदेव चुपचाप उसे निहार रहा था। उसने सोचा कि गायत्री की उससे कल सगाई हो जाएगी, लेकिन उसके दिल में अभी भी गायत्री के प्रति जलन की भावना थी। केशवलाल और सदाशिवलाल रात का खाना खाने के बाद जल्दी सोने चले गए। गायत्री बर्तन धोने के लिए हैंडपंप से पानी भरने जा रही थी। राजदेव ने कहा, तुम्हें वहां होना चाहिए, मैं पानी भरूंगा। गायत्री ने कहा, नहीं, तुम मेहमान हो, मैं ये काम करूंगी। राजदेव मुस्कुराया और कहा, तुम हमारे दिल की मेहमान हो, पता नहीं तुम कब हमारे दिल में रहने आओगी। शर्माकर गायत्री चुप हो गई। राजदेव ने कहा, तुम मुझे पसंद करती हो, है ना? गायत्री ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। राजदेव ने कहा, अगर तुम अपने मुंह से नहीं कह सकती तो एक चिट्ठी में लिखकर सुबह तक मुझे दे देना। सुबह गायत्री ने राजदेव को एक पत्र दिया जिसमें उसने अपनी सहमति दी थी। राजदेव के सारे संदेह दूर हो गए। दोनों की उसी दिन सगाई हो गई। राजदेव की छुट्टी खत्म हो गई थी और उसे ड्यूटी पर वापस लौटना पड़ा। गायत्री ने भारी मन से उसे विदा किया। राजदेव और गायत्री पत्रों के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में रहे। समय ऐसे ही बीतता गया। राजदेव की छुट्टी कब खत्म हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। उनकी शादी हो गई। दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि राजदेव ड्यूटी पर लौट आया है और गायत्री बेसब्री से उसके अगले आगमन का इंतजार कर रही है। लेकिन भाग्य में कुछ और ही लिखा था। राजदेव को बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए तैनात किया गया था। उसने अपनी बहादुरी और समझदारी से कई लोगों की जान बचाई। लेकिन एक दिन पानी का बहाव इतना तेज था कि एक बच्चे को बचाते समय राजदेव खुद पर काबू नहीं रख सका और बहाव में बह गया। 2 दिन बाद उसका शव बड़ी मुश्किल से मिला। यह खबर गायत्री के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं थी। वो पहले से ही अनाथ थी और अब उसने अपने पति को भी खो दिया था। वो खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी और अपने बूढ़े ससुर को सांत्वना भी नहीं दे पा रही थी। उसकी ताकत जैसे बिखर गई थी। राजदेव का अंतिम संस्कार जैसे तैसे किया गया। केशवलाल और सदाशिवलाल उसकी अस्थियां विसर्जित करने के लिए हरिद्वार गए। लेकिन जब दुख आते हैं तो वे साथ में आते हैं। लौटते समय उनकी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जब गायत्री को यह खबर मिली तो वो व्याकुल हो गई। उसने पूरे दिन अपने मामा और ससुर को खोजती रही। बहुत खोजने के बाद उसे अपने मामा का शव मिला और अगले दिन उसके ससुर का। अब गायत्री पूरी तरह से अकेली थी। उसके पास कोई सहारा नहीं बचा था। वो पूरी तरह से अकेली थी। अपनी पूरी दुनिया के विनाश के कारण उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया।
इस बेबस हालत में उसने नदी में छलांग लगा दी। कुछ समय बाद एक बच्चा अपने कुत्ते के साथ वहां आया। कुत्ते का नाम शेरू था और वो गायत्री को देखकर भौंकने लगा। बच्चे को यह समझने में कुछ समय लगा कि शेरू क्यों भौंक रहा है। शेरू ने शेरू की रस्सी खोल दी। रस्सी खुलते ही शेरू गायत्री की ओर भागा और बच्चा भी उसके पीछे पीछे भागा। गायत्री को देखकर बच्चा बोला, देखो शेरू, ऐसा लगता है मेरी मां लौट आई है। बाबा ने कहा था कि मां रविवार को आएगी और आज रविवार है। फिर उसने शेरू को घर जाकर बाबा को बुलाने के लिए कहा। शेरू दौड़ा और बच्चे के पिता को ले आया। गायत्री को देखकर बच्चा बोला, पता नहीं ये बेचारी लड़की कौन है और यहां कैसे आई, ये जिंदा है या नहीं। उसने गायत्री की नब्ज टटोली। वो सांस ले रही थी। उसने उसे अपनी गोद में उठाया और कहा, पहले मैं इसे वैद्य जी के पास ले जाऊंगा। मुन्ना, तुम भी मेरे साथ आओ। लेकिन मुन्ना बोला, बाबा, ये मेरी मां है। आपने तो ऐसा कहा था कि मां रविवार को आएगी, आज रविवार है। मुन्ना की बात सुनकर उसके पिता हरिशंकर परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपने बेटे को क्या जवाब दे। अगर मैं उससे कहूं कि वो तुम्हारी मां नहीं है तो बच्चा टूट जाएगा, और अगर मैं उसे मां कहूं और ये लड़की होश में आने के बाद अलग तरह से व्यवहार करे तो क्या होगा। उसने कहा, बेटा, ये बीमार है, पहले इसे ठीक होने दो। जब इसे होश आएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। हरिशंकर वैद्य जी के पास गया और कहा, वैद्य जी, इस लड़की का तुरंत इलाज करें। ये अभी भी जिंदा है, पहले इसकी जान बचाएं, बाकी बातें बाद में करेंगे। वैद्य जी ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, जल्दी आओ और इसके गीले कपड़े बदलकर सुखाओ, हमें इलाज शुरू करना है। उसकी पत्नी ने गायत्री के कपड़े बदले और गर्म तेल से उसके तलवों और हथेलियों की मालिश की। वैद्य जी ने इलाज शुरू कर दिया। इधर मुन्ना बार बार अपने पिता से पूछ रहा था, बाबा, मां कब ठीक होगी? क्या वो मुझे पहचानेगी? हरिशंकर दुविधा में थे। वो न तो अपने बेटे को झूठी उम्मीद देना चाहते थे और न ही सच्चाई बताकर उसका दिल तोड़ना चाहते थे। कुछ समय बाद वैद्य जी ने हरिशंकर को बुलाया और कहा, ठाकुर साहब, ये सुनकर कि लड़की को होश आ गया है, मुन्ना दौड़कर अंदर गया और गायत्री को गले लगा लिया और कहा, मम्मी, आपने मुझे पहचाना। गायत्री कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन मुन्ना की मासूमियत और प्यार देखकर उसकी ममता जाग उठी। उसने कहा, हाँ बेटा। मुन्ना खुशी से चहका और बोला, देखो बाबा, मां ने मुझे पहचान लिया। आपने कहा था कि मां रविवार को आएंगी और आज मां आ गई है। वैद्य जी ने कहा, मुन्ना, अपनी मां से एक बार पूछो कि क्या वो तुम्हारी मां है या नहीं। मुन्ना ने तुरंत गायत्री से कहा, मम्मी, आप मेरी मां हैं, है ना? गायत्री ने छोटे बच्चे को खुश रखने के लिए कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हारी मां हूं। मुन्ना खुशी से चहका और बोला, चलो बाबा, अब मां को घर ले चलो, मुझे उससे बहुत बातें करनी है। मुन्ना अपनी मां से मिलकर इतना खुश था कि ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई अनमोल खजाना मिल गया है, जिसे वो तुरंत अपने घर के तिजोरी में छिपा देना चाहता है ताकि कोई और उससे छीन न सके। हरिशंकर जी ने कहा, मुन्ना, तुम शेरू के साथ बाहर मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारी मां को लेकर आता हूं। मुन्ना बोला, ठीक है बाबा, लेकिन मां के साथ जल्दी आना। इतना कहकर मुन्ना बाहर चला गया। हरिशंकर ने गायत्री से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? गायत्री ने जवाब दिया, मेरा नाम गायत्री है। फिर उसने पूछा, तुम यहां कैसे पहुंची? गायत्री ने उदास आवाज में कहा, मैं जीना नहीं चाहती थी। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ और बेसहारा हूं। मैंने जीवन में इतना दुख झेला है कि अब जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है, इसलिए मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा भाग्य मुझे मुन्ना से मिला देगा। ये बच्चा वर्षों से मां के प्यार के लिए तरस रहा है। अगर मैं उसे वो प्यार दे सकती हूं तो इसमें क्या गलत है? इतने कम समय में मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे ये मेरा अपना बेटा हो। हरिशंकर ने गंभीरता से पूछा,
अब तुम क्या करोगी? कहां जाओगी? गायत्री ने कहा, जहां भाग्य ले जाएगा। हरिशंकर ने कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो आप हमारे साथ घर आ सकती हैं। आपको वहां कोई परेशानी नहीं होगी और मुन्ना भी आपके आने से बहुत खुश होगा। वैद्य जी और उनकी पत्नी ने भी कहा, बेटी जाओ, हमने मुन्ना को आज अपनी मां के लिए तरसते देखा है। वो इतना खुश है, हमने उसे पहली बार इतना खुश देखा है। प्रधान जी भी भगवान जैसे इंसान है, तुम्हें उनके घर में कोई दिक्कत नहीं होगी। गायत्री थोड़ी उलझन में थी, लेकिन तभी बाहर से मुन्ना की आवाज आई, बाबा जल्दी आओ, मां को लाओ। गायत्री मुन्ना की मासूमियत देखकर खुद को रोक नहीं पाई और उसके साथ घर की ओर चल पड़ी। मुन्ना रास्ते में बहुत खुश था। उसने हर किसी को बताया जिससे वो मिला, देखो ये मेरी मां है, मैंने तुमसे कहा था कि एक दिन मेरी मां जरूर आएंगी। वो रास्ते में गायत्री से बातें करता रहा। उसने कहा, मां अब तुम मेरे लिए खाना बनाना। महारानी अच्छा खाना नहीं बनाती है, वो दाल में घी नहीं डालती है और दूध में पानी मिलाती है। अब तुम रोज अच्छा खाना बनाना और मुझे खिलाना, और जो मुझे परेशान करे उन्हें डांटना। अब सब लोग मुसीबत में हैं। शेरू, अब मेरी मां आ गई है। घर पहुंचकर गायत्री खुश हो गई। ये वही घर था जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। घर के सामने एक बड़ा गौशाला था। एक तरफ छप्पर के नीचे एक गाय और उसका बछड़ा बंधे थे। मुर्गियां, मुर्गे और चूजे गौशाला में घूम रहे थे। पास में एक नीम का पेड़ और एक कुआं था। मुन्ना खुशी से बोला, आओ मां। जैसे ही गायत्री दरवाजे पर पहुंची, बर्तन धोने वाली सुमंगला बाहर आई और ध्यान से देखकर बोली, छोटे प्रधान जी, आप किसे लाए हैं? मुन्ना ने कहा, क्या तुम जानती हो सुमंगला आंटी, ये मेरी मां है। मैं उसे आज नदी के किनारे मिला था। मैंने बाबा और वैद्य जी को बुलाया था। उसने उसे डॉक्टर के पास ले गया। अब मेरी मां ठीक हो गई है। क्या वो ठीक है? सुमंगला ने कहा, हाँ वो बहुत सुंदर है। और जाते समय उसने कहा, मैंने बर्तन धो दिए हैं और साफ भी कर दिए हैं, अब मैं कल आऊंगी। मुन्ना गायत्री को घर के अंदर ले गया और कहा, मां हम दोनों इस कमरे में रहेंगे। वो कमरा बाबा का है, वो वहां अपना कागजी काम करते हैं। बाबा हारमोनियम भी बजाते हैं, मैं भी उनके साथ गाने गाता हूं। ये रसोई है, अब से तुम मेरे लिए खाना बनाना। मुन्ना की बातें सुनकर गायत्री भावुक हो गई। उसने उसे गले लगाया और कहा, बस मेरे मुन्ना, मैंने सब सुन लिया, अब ज्यादा मत बोलो वरना तुम्हें बुरी नजर लग जाएगी। शाम हो गई। प्रधान जी हरिशंकर सिंह ने देखा कि मुर्गियां और मुर्गे अभी भी बाहर घूम रहे हैं। उसने सभी को पकड़ा और उन्हें उनके बिलों में बंद कर दिया और शेरू को अपने घर जाने के लिए कहा। फिर उसने कुएं से 2 बाल्टी पानी निकाला और गाय के पास रख दिया। तभी दामोदर चाचा आए और बोले, मालिक आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आज खेतों में बहुत काम था, इसलिए मैं देर से आया हूं। मैंने सुमंगला से जानवरों की देखभाल करने के लिए कहा था, लेकिन वो वहां नहीं थी। वो हमेशा काम चुराती है। हरिशंकर ने कहा, कोई बात नहीं चाचा, ये अपना ही घर है, अपने घर के काम करने में क्यों शर्माना? दामोदर चाचा ने कहा, यह आपकी महानता है साहब, आप भगवान जैसे हैं। दामोदर अपने काम में व्यस्त हो गया। अंदर से ये सब सुनकर गायत्री हरिशंकर के दयालु स्वभाव से प्रभावित हो गई। हरिशंकर ने हर जगह दिए जलाए। दामोदर ने कहा, साहब ऐसा लगता है कि महारानी आज भी नहीं आएंगी। वो हर दिन ऐसा करती है, उन्हें ठीक से खाना बनाना नहीं आता है, वो बच्चे को अच्छी तरह से संभाल नहीं पाती है। हरिशंकर ने कहा, चाचा मैं उसे बाहर नहीं निकाल सकता, वो हमारे घर की बहुत पुरानी नौकरानी है, वो अब बूढ़ी हो गई है, इसलिए वो ज्यादा काम नहीं कर पाती है। दामोदर ने कहा, साहब वो बूढ़ी है लेकिन बातें इतनी करती है, अगर आप एक रोटी भी ज्यादा मांगते हैं तो वो गुस्सा हो जाती है। हरिशंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब मैं रसोई संभालूंगा। मुन्ना की मां मिलने की खुशी से पूरा घर गुलजार था।
हरिशंकर सिंह ने कहा, मुन्ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम भूखे सो जाओ और हमारे मेहमान भी भूखे रह जाएं। दामोदर काका ने आश्चर्य से पूछा, मालिक, क्या कोई मेहमान घर आया है? आपने मुझे नहीं बताया। क्या वो आपकी कोई रिश्तेदार है? हरिशंकर ने कहा, नहीं चाचा, ऐसा कुछ नहीं है। आज मुन्ना को नदी के किनारे एक बेहोश लड़की मिली। उसने उसे अपनी मां समझ लिया और उसे घर ले आया। अब मैं उसके छोटे से दिल को चोट नहीं पहुंचा सका। दामोदर काका ने चिंता जताई। साहब, क्या आपने उसके बारे में कुछ पता लगाया? क्या किसी अजनबी को इस तरह घर लाना ठीक है? हरिशंकर ने जवाब दिया, हां, मैंने उससे पूछा। वो एक अनाथ है। दामोदर काका ने संदेह जताया। उसने कहा, और आप भी मान गए। साहब, आजकल किसी पर भी भरोसा करना आसान नहीं है। हरिशंकर ने कहा, चाचा, मैं अब क्या कर सकता था? मैं बच्चे की जिद के आगे कुछ नहीं कर सका। और सच कहूं तो मुझे वो लड़की पसंद आई। शायद वो सच कह रही थी। दामोदर काका ने कहा, ठीक है साहब, जो आप सोचें। फिर हरिशंकर ने कहा, चलो इन बातों को बाद में करते हैं। अब बताओ कि आज रात के खाने में क्या बनाएं? दामोदर काका ने कहा, साहब, आप प्यार से जो भी बनाएंगे मैं उसे खा लूंगा। आपने मेरा साथ दिया, मुझे अपने घर में जगह दी। मेरे बेटे और बहू ने मुझे बहुत पहले घर से निकाल दिया था। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मैं कहां होता। हरिशंकर ने कहा, ठीक है, चलो रसोई में चलते हैं और देखते हैं कि क्या बनाया जा सकता है। तभी मुन्ना आया और बोला, बाबा, आपको रसोई में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मां और मैंने सब कुछ सुन लिया। आज रसोइया नहीं आया, इसलिए मां ने पहले ही चूल्हा जलाकर लोहे की कड़ाही में दाल डाल दी है। घर में सिर्फ बैंगन ही थे, इसलिए मां ने कहा, क्या आप बैंगन का भरता बनाएंगे? क्या ये ठीक है? हरिशंकर ने कहा, तुम्हारी मां को क्यों परेशान करूं, मैं खुद बना लूंगा। फिर गायत्री आई और बोली, क्या परेशानी है? मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। आप मुन्ना के साथ समय बिताएं, मैं सब संभालूंगी। मुन्ना बाहर गया और दामोदर काका से कहा, चाचा, आज मेरी मां खाना बना रही है। अब मैं मां के पास जाऊंगा। कौन जाने उसे मेरी जरूरत पड़े। मुन्ना की खुशी देखकर दामोदर काका का दिल भी खुश हो गया। थोड़ी देर बाद गायत्री ने खाना तैयार कर दिया। लहसुन के तड़के वाली अरहर की दाल, बैंगन का भरता, प्याज का सलाद और चूल्हे से निकली गर्मा गर्म रोटियां जिन पर घी लगा था। गायत्री ने आवाज दी, मुन्ना, अपने बाबा और दामोदर काका को बता दो कि खाना तैयार है। हरिशंकर ने यह सुना और कहा, मुन्ना, देखो, तुम्हारी मां तुम्हें खाने के लिए बुला रही है। पहले मैं दामोदर काका की थाली लगाऊंगा। मैं थाली में डालूंगा और उन्हें दूंगा। वे पूरे दिन खेत में काम कर रहे थे और भूखे होंगे। हरिशंकर रसोई में पहुंचे और गायत्री से कहा, मुझे माफ करना, तुम्हें परेशानी हुई। गायत्री ने कहा, क्या परेशानी है? मुझे रसोई का काम पसंद है और अगर बच्चा भूखा रहा तो न तो आपको अच्छा लगेगा और न ही मुझे। हरिशंकर ने कहा, तुम सही कह रही हो। फिर उसने दामोदर काका को एक थाली दी और खुद भी खाने बैठ गया। मुन्ना भी उनके साथ खाने लगा। दामोदर काका की आवाज बाहर से आई, बेटी, खाना बहुत स्वादिष्ट है। हरिशंकर ने कहा, सच में खाना बहुत अच्छा है। मुन्ना बोला, क्यों नहीं, इसे तो मेरी मां ने बनाया है। दामोदर काका ने फिर आवाज दी, बेटी, क्या तुम थोड़ी और दाल दोगी? गायत्री बाहर गई और दाल परोसते हुए कहा, चाचा, आपको रोटी भी चाहिए। दामोदर काका ने कहा, अब जब तुम पूछ रही हो तो 2 रोटियां और ले आओ। तुम्हें लंबी उम्र मिले। बेटी, तुम्हारे हाथों में वास्तव में अन्नपूर्णा निवास करती है। आज के खाने के बाद आत्मा तृप्त हो गई। वो दिन ऐसे ही बीत गया। अगली सुबह गायत्री जल्दी उठ गई। कुवेकी ने भी उसे जगा दिया। वो बिस्तर पर लेटी रही क्योंकि उसे कभी नहीं पता था कि किसी और के घर में क्या करना है। उसे नहीं पता था कि जैसे ही वो घूमी,
उसने देखा कि मुन्ना ने उसका पल्लू पकड़ रखा है। मुन्ना के प्रति इतना प्यार देखकर उसका दिल स्नेह से भर गया। उसने मुन्ना के माथे पर चूमा और उसके सिर को सहलाने लगी। मुन्ना नींद में बड़बड़ा रहा था, मां, अब मुझे मत छोड़ो, हमेशा मेरे साथ रहो। बताओ मां, तुम मुझे अब नहीं छोड़ोगी? गायत्री ने उसे गले लगाया और कहा, नहीं मेरे मुन्ना, मैं कभी नहीं जाऊंगी। तभी बाहर से कुछ शोर सुनाई दिया। शायद दामोदर काका उठ गए थे। वो कुएं से पानी निकालकर जानवरों को पिला रहे थे। उन्होंने गाय का दूध निकाला और बछड़े को उसकी मां के पास खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने गौशाला साफ की और नहाने के लिए कुएं से पानी निकाला। दामोदर काका ने आवाज दी, मालिक, मैं मंदिर जा रहा हूं। हरिशंकर ने कहा, ठीक है काका। हरिशंकर उठे और चूल्हा जलाकर दूध गर्म किया। फिर उन्होंने आटे का हलवा बनाना शुरू कर दिया। तभी सुमंगला आई। उसने पूरे घर में झाड़ू लगाई और बर्तन धोए। गायत्री भी उठ गई और कहा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? हरिशंकर ने कहा, मैं हलवा बना रहा हूं। दामोदर काका मंदिर से लौटकर खेतों में जाएंगे। वे खाली पेट कैसे जाएंगे? गायत्री ने कहा, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? हरिशंकर ने कहा, कोई बात नहीं, हलवा तैयार है, तुम नहाकर नाश्ता कर सकती हो। गायत्री ने सहमति में सिर हिलाया। हरिशंकर ने कहा, सुनो, इस ट्रंक की चाबी ले लो। मुन्ना की मां की साड़ी और गहने इसमें रखे हैं। गायत्री ने पूछा, कौन से ट्रंक की चाबी? हरिशंकर ने कहा, जिस ट्रंक में मुन्ना की मां के सारे गहने और साड़ी रखे हैं। मुन्ना की मां के आने से घर में खुशी का माहौल था। हरिशंकर सिंह ने कहा, मुन्ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम भूखे सो जाओ और हमारे मेहमान भी भूखे रह जाएं। दामोदर काका ने आश्चर्य से पूछा, मालिक, क्या कोई मेहमान घर आया है? आपने मुझे नहीं बताया। क्या वह आपका कोई रिश्तेदार है? हरिशंकर ने कहा, नहीं चाचा, ऐसा कुछ नहीं है। आज नदी के किनारे मुन्ना को एक बेहोश लड़की मिली। उसने उसे अपनी मां समझ लिया और उसे घर ले आया। मैं उसके छोटे से दिल को चोट नहीं पहुंचा सका, इसलिए मैं मना नहीं कर सका। दामोदर काका ने चिंतित होकर कहा, मालिक, क्या आपने उसके बारे में कुछ पता लगाया? क्या किसी अजनबी को इस तरह घर लाना ठीक है? हरिशंकर ने कहा, हाँ, मैंने उससे पूछा, वो एक अनाथ है। दामोदर काका ने कहा, उसने कहा, और आप भी मान गए साहब, आजकल किसी पर भी भरोसा करना ठीक नहीं है। हरिशंकर ने शांत स्वर में कहा, चाचा, मैं बच्चे की जिद के आगे कुछ नहीं कर सका, और सच कहूं तो मुझे वो लड़की पसंद आई। शायद वो सच कह रही थी। दामोदर काका ने कहा, ठीक है साहब, जैसी आपकी मर्जी। कुछ समय बाद जब सभी नाश्ता कर रहे थे तो अचानक पुरानी महारानी अन्नपूर्णा आई। उन्होंने आकर देखा कि सब लोग खा रहे हैं। उन्होंने गुस्से में कहा, ये क्या है साहब, आपने एक और महारानी रख ली और मुझे बताया भी नहीं। फिर वो अंदर आई और गायत्री को घूरते हुए कहा, तुम कौन हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम इस घर में आ गई? तुमने क्या सोचा था कि तुम सीधे सादे मालिक को बेवकूफ बना दोगी? मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगी। ये सुनकर गायत्री डर गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सब सुनकर मुन्ना गुस्से में बोला, अन्नपूर्णा दादी, ये मेरी मां है और आप उनसे इस तरह बात नहीं कर सकती। आप मुझे पानी मिला हुआ दूध देती थी और सारा घी खुद खा जाती थी। अब मेरी मां आ गई है, अब आप यहां से जा सकती है। सुमंगला ने कहा, अन्नपूर्णा काकी, क्या आप अपनी उम्र का भी लिहाज करेंगी? नहीं तो अपनी काली जुबान और काले दिल की वजह से आप ही का नुकसान होगा। अन्नपूर्णा ने सुमंगला को जवाब दिया, मैं तुम्हारी अन्नपूर्णा हूं। दूसरों की खुशी से तुम्हें क्या परेशानी है? अगर कोई खुश है तो उसे जीने दो, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है। अन्नपूर्णा चिल्लाई और बोली, कोई मेरी जगह ले, मेरी नौकरी छीन ले और मैं कुछ न कहूं। दामोदर काका ने समझाया, मेरी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया है। इस बच्चे ने उसे अपनी मां माना है और मालिक ने उसका साथ दिया है। इससे आपको क्या दिक्कत है?
अन्नपूर्णा ने कहा, ओहो वाह, ठाकुर साहब ने किसी को भी घर में रख लिया और गांव वालों को पता भी नहीं चला। मैं अभी जाकर सबको बताती हूं। हरिशंकर सिंह अब और बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने कहा, अन्नपूर्णा, मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारी बकवास और आरोप बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी यहां से निकल जाओ। जो भी तुम्हारा बकाया है वो तुम्हारे घर भेज दिया जाएगा। अन्नपूर्णा ने कहा, हाँ मैं जा रही हूं, लेकिन मुझ पर यह गुस्सा मत दिखाओ। मैं गांव वालों को तुम्हारे कारनामों के बारे में बता दूंगी। मुन्ना चिल्लाया, ये मेरी मां है, मेरी मां के बारे में कुछ मत कहो। अन्नपूर्णा बड़बड़ाती हुई चली गई। इस बीच गायत्री की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वो सोच रही थी कि वो कितने बुरे भाग्य के साथ पैदा हुई थी। उसने खाना नहीं खाया और बालकनी में जाकर रोने लगी। सुमंगला ने हरिशंकर से कहा, साहब, मुन्ना के हाथ से खाना भिजवा दो, मेरी बेटी खाना खा लेगी। हरिशंकर ने एक थाली लगाई और मुन्ना से अपनी मां को खाना खिलाने के लिए कहा। मुन्ना थाली लेकर आया और बोला, मां, खाना खा लो। गायत्री ने कहा, मुझे भूख नहीं है। मुन्ना ने कहा, मुझे पता है मां, तुम भूखी हो लेकिन खाना नहीं खा रही हो। अन्नपूर्णा, दादी की बातों का बुरा मत मानो, वो तो हर किसी से ऐसी बातें करती रहती है। लो मेरे हाथों से खाओ। गायत्री ने मना किया, लेकिन मुन्ना ने एक कौर तोड़ा और उसके मुंह में डाल दिया और कहा, चुपचाप खाओ, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। गायत्री मुस्कुराते हुए खाने लगी। मुन्ना ने गायत्री के हाथ से नाश्ता किया। हरिशंकर सिंह पर्दे के पीछे से ये सब देख रहे थे। गायत्री के लिए मुन्ना का गहरा प्यार देखकर हरिशंकर सिंह की आंखें आंसुओं से भर गई। उन्होंने सोचा कि वो उसकी असली मां भी नहीं है, फिर भी वो दोनों के साथ इतनी खुश है। उनके बीच इतना अटूट बंधन है। काश ये मां बेटे कभी अलग न हो, लेकिन ये कैसे संभव है? गायत्री को किसी दिन ये घर छोड़ना ही होगा। आखिरकार वो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है। वे चिंतित हो गए। उन्हें नहीं पता कि अगर कोई उसे ढूंढता हुआ यहां आ जाता है तो गायत्री को वापस जाना होगा। फिर मुन्ना का क्या होगा? बेचारा बहुत समय से अपनी मां के लिए तरस रहा है। अगर गायत्री भी चली जाती है तो उसका क्या होगा? हालांकि उन्होंने खुद को तसल्ली दी, फिलहाल दोनों खुश हैं, बाकी बाद में देखेंगे। बाबा, मैं अपनी नानी के घर से लौट आई हूं। मीठी की आवाज सुनकर मुन्ना बाहर आया और कहा, अरे तुम आ गई, मेरे साथ अंदर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। पड़ोस की एक छोटी बच्ची मीठी ने पूछा, तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो मुन्ना? मुन्ना ने कहा, पहले अपनी आंखें बंद करो। मीठी ने मजाक में कहा, ठीक है बाबा, मैंने बंद कर ली। मुन्ना उसे गायत्री के पास ले गया और कहा, अब अपनी आंखें खोलो। मीठी ने अपनी आंखें खोली और गायत्री को देखकर आश्चर्य से कहा, मुन्ना, ये कौन है? मुन्ना ने कहा, अरे पहचान कौन है ये? मीठी ने कहा, नहीं, मैं नहीं पहचानती, अब बताओ। मुन्ना ने कहा, अरे पागल लड़की, ये मेरी है, ये मेरी मां है। तुम्हें पता है वो नदी के किनारे बेहोश पड़ी थी, फिर वैद्य जी ने उनका इलाज किया और अब वो ठीक हो गई है। मैं उन्हें अपने घर ले आया हूं। देखो मेरी मां कितनी सुंदर है और वो खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। मीठी ने कहा, अच्छा ये तुम्हारी मां है, ये सच में बहुत सुंदर है। मैं अपनी मां को बताऊंगी कि मुन्ना की मां भगवान के घर से लौट आई है। इतना कहकर मीठी अपने घर चली गई। थोड़ी देर बाद हरिशंकर ने मुन्ना से पूछा, बेटा, तुमने मीठी को क्यों बताया कि वो तुम्हारी मां है? अब वो अपनी मां को बताएगी और वो महारानी आंटी को जानती है, पता नहीं वो क्या अफवाह फैलाएगी। मुन्ना ने कहा, बाबा, महारानी दादी मेरी मां के बारे में बुरी बातें कहेंगी। हरिशंकर ने कहा, बेटा, मुझे नहीं पता, अन्नपूर्णा आंटी गुस्से में गई है, इसलिए वो कुछ भी कह सकती है। मुन्ना ने पूछा, अब हम क्या करेंगे बाबा? हरिशंकर ने कहा, चिंता मत करो बेटा, जो भी होगा देखा जाएगा।
दूसरी ओर मीठी अपनी मां सुमित्रा को गायत्री से मिलाने लाई। उसने कहा, मां, देखो ये मुन्ना की मां है। तुम्हें पता है वो नदी के किनारे बेहोश पड़ी थी। मुन्ना ने उनका इलाज वैद्य जी से करवाया और फिर उन्हें अपने घर ले आया। सुमित्रा ने पूछा, क्या सच में तुम मुन्ना की मां हो? गायत्री ने जवाब दिया, नहीं बहन, मैं अनाथ और बेसहारा हूं। मेरे माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। मेरे मामा मामी ने मेरा साथ दिया। फिर मेरी शादी हो गई, लेकिन मेरे पति जो सेना में थे शहीद हो गए। अब न तो मेरे मामा मामी हैं और न ही मेरे ससुराल में कोई है। इसलिए मैंने नदी में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा भाग्य मुझे मुन्ना से मिला देगा। ये बच्चा सालों से मां के प्यार के लिए तरस रहा है। अगर मैं उसे वो नहीं दे सकती हूं तो इसमें क्या गलत है? इतने कम समय में मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे ये मेरा अपना बेटा हो। सुमित्रा ने कहा, बहन, ये बहुत अच्छी बात है। मुन्ना को एक मां मिल गई। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? अब मैं जा रही हूं। घर पर बहुत काम है। जब हम खाली होंगे तो बाद में बात करेंगे। इतना कहकर सुमित्रा चली गई। मुन्ना और मीठी खेलने लगे। तभी गांव के 4-5 बुजुर्ग हरिशंकर के घर पहुंचे। उनमें से एक ने आवाज दी, प्रधान जी बाहर आइए। हरिशंकर बाहर आए और पूछा, क्या बात है? उनमें से एक ने कहा, बात आपसे जुड़ी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से शुरू करूं। आप हमारे गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हरिशंकर ने कहा, आखिर क्या बात है? मैंने ऐसा क्या किया जो उम्मीदों के खिलाफ है? एक बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हारी रानी अन्नपूर्णा ने पूरे गांव में खबर फैला दी है कि तुम्हारे घर में एक लड़की रह रही है और तुम उसे मुन्ना की मां कह रहे हो। बिना शादी के घर में लड़की को रखना उचित नहीं है। ये आप जैसे सम्मानित व्यक्ति को शोभा नहीं देता। फिर दूसरे ने कहा, हम आपको कब से कह रहे हैं कि आपको मुन्ना के लिए फिर से शादी करनी चाहिए, लेकिन आपने मना कर दिया। अब अगर ये लड़की आपके घर में रह रही है तो गांव वालों को क्या संदेश जाएगा? हरिशंकर ने कहा, यही आपकी चिंता है। ठीक है, मैं इसे जल्द ही सुलझा लूंगा। अब आप लोग बिना चिंता किए जाएं। कुछ जलपान करें। लेकिन एक बूढ़े आदमी ने कहा, जब तक ये समस्या हल नहीं हो जाती तब तक हम आपके घर से पानी भी नहीं पिएंगे। ये सुनकर हरिशंकर का दिल भारी हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर सभी को विदा किया। अंदर आने के बाद हरिशंकर सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं गायत्री को जाने के लिए कैसे कहूं? अगर कह भी दूं तो मुन्ना का क्या होगा? बच्चों से लगाव कितना दर्दनाक होता है। अब इस समस्या का हल निकालना होगा। दोपहर में दामोदर चाचा खेतों से लौटे और हरिशंकर सिन्हा को गहरी चिंता में डूबा देखकर कहा, मालिक, आप इतने उदास क्यों हैं? आज तक मैंने आपको इस तरह परेशान नहीं देखा। हरिशंकर जी ने गहरी सांस ली और कहा, क्या बताओ दामोदर चाचा, एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है। दामोदर चाचा ने पूछा, क्या हुआ साहब? क्या अन्नपूर्णा महारानी ने कोई अफवाह फैलाई है? हरिशंकर ने कहा, हाँ चाचा, कुछ देर पहले गांव के कुछ बुजुर्ग आए थे। उन्होंने कहा कि जब तक गायत्री मेरे घर में रहेगी तब तक वे मेरे घर से पानी भी नहीं लेंगे। हरिशंकर सिन्हा का दुख देखकर दामोदर चाचा ने कहा, साहब, यही दुनिया का हाल है। लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कहते हैं। आप चिंता मत करो, बस मुझे बताओ कि क्या गायत्री बेटी ने ये सब सुना? हरिशंकर ने कहा, नहीं चाचा, गायत्री बेटी तो मुन्ना, शेरू और मीठी के साथ नदी के किनारे गई थी। उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। दामोदर चाचा ने राहत की सांस ली और कहा, यह अच्छा हुआ साहब। अगर गायत्री बेटी ने यह सब सुना होता तो जाने उसके दिल का क्या हाल होता। इस बीच गायत्री, मुन्ना, शेरू और मीठी नदी के किनारे से लौट आए। घर में फिर से चहल पहल शुरू हो गई। कहा, बेटी, क्या खाना तैयार है? गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ चाचा, सब कुछ तैयार है, मैं अभी परोसती हूं। गायत्री ने बच्चों से कहा, आओ हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। मीठी ने कहा, लेकिन मुन्ना की मां, मुझे अब घर जाना है।
मेरी मां इंतजार कर रही होंगी। इसी बीच सुमित्रा मीठी को लेने आई। गायत्री ने कहा, सुमित्रा बहन, आओ खाना खा लो। सुमित्रा ने कहा, नहीं बहन, कभी और, अभी मैं मीठी को लेने आई हूं। फिर सुमित्रा ने कहा, कल तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें दही के साथ तली हुई मिर्च बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हें बनाना नहीं आता। मैंने आज बनाई है, जरा चखो तो मुझे अच्छा लगेगा। गायत्री ने पूछा, अच्छा, और क्या बनाया है? सुमित्रा ने कहा, ज्यादा नहीं, बस काली दाल, धनिया की चटनी, आलू का भरता, बाजरे की रोटी और छाछ। सुमित्रा ने हंसते हुए कहा, वाह बहन, आपने इतना कुछ बनाया है और आप कह रही है कि आपने ज्यादा नहीं बनाया है। ठीक है, मुझे तली हुई मिर्च दे दो, बाकी खाना तो आपके हाथों से कभी और पक जाएगा। गायत्री मिर्च लाई और सुमित्रा को दे दी। सुमित्रा मिर्च लेकर मीठी के साथ घर चली गई। दोपहर का भोजन करने के बाद सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। शाम होते ही सुमंगला बर्तन धोने के लिए आई और चाचा दामोदर जानवरों को खिलाने में जुट गए। इसी बीच अन्नपूर्णा महारानी सुमित्रा के घर पहुंची। उन्होंने सुमित्रा से पूछा, कैसी हो बहू, तुम अपने मायके से कब लौटी? सुमित्रा ने कहा, मैं कल सुबह ही लौटी हूं, सब ठीक है। अन्नपूर्णा ने बातचीत जारी रखते हुए कहा, तुम अपने पड़ोसियों के बारे में जानती हो। बेचारे मुन्ना को एक मां तो मिल गई, लेकिन देखो ठाकुर साहब ने एक जवान लड़की को घर में जगह दे दी है। सुमित्रा ने कहा, आंटी, मुन्ना अब खुश है और गायत्री भी उस पर प्यार बरसा रही है, कहीं किसी की बुरी नजर न लगे। अन्नपूर्णा ने व्यंग्य करते हुए कहा, मां और बेटे में कैसा प्यार है, जरा ठाकुर साहब और उस लड़की की उम्र तो देखो, उनके बीच सिर्फ 10 साल का अंतर होगा। ये सही नहीं है। तुम्हारी बेटी भी उस घर में जाती है, इस सब का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सुमित्रा ने कहा, आंटी, लड़की तो अच्छी दिखती है। अन्नपूर्णा ने कहा, अच्छी दिखना और असल में अच्छा होना अलग अलग बातें हैं। ऐसे मासूम लोग अपना मकसद पूरा होने के बाद चले जाते हैं। सुमित्रा ने कहा, आंटी, मुझे ऐसा नहीं लगता। अन्नपूर्णा ने कहा, ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए, तुम जानो। इतना कहकर अन्नपूर्णा वहां से चली गई। सुमित्रा के इस व्यवहार से गायत्री को दुख हुआ। अगले दिन जब गायत्री बाहर आई तो सुमित्रा ने दरवाजा बंद कर दिया। गायत्री का दिल भारी हो गया। कुछ समय बाद अन्नपूर्णा कुछ अन्य ग्रामीणों के साथ हरिशंकर के घर पहुंची। एक बूढ़े आदमी ने कहा, प्रधान जी, आपने क्या फैसला किया? हरिशंकर ने कहा, मुन्ना को वो लड़की बहुत पसंद है, वो भी उसे एक मां की तरह प्यार करती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक अन्य बूढ़े आदमी ने कहा, लेकिन ठाकुर साहब, ये सही नहीं है कि कोई लड़की आपके घर में इस तरह बिना शादी के रहे, ये समाज के नियमों के खिलाफ है। अन्नपूर्णा ने कहा, उसे बुलाओ, हम बात करना चाहते हैं। दामोदर चाचा ने गायत्री को बुलाया। वो डर से सिर पर पल्लू लिए बाहर आई। दामोदर चाचा ने पूछा, बेटी, क्या तुम वाकई में बच्चे को पसंद करती हो? गायत्री ने सिर झुकाकर कहा, हाँ। अन्नपूर्णा ने गुस्से में कहा, हम किसी भी राह चलते को मुन्ना की मां बना लेंगे और उसे घर ले आएंगे। मुझे नहीं पता कि ये लड़की कौन है, वेश्याएं भी इसी तरह आती जाती है, पता नहीं वह ये सब छोड़कर कब भाग जाएगी। हरिशंकर सिंह ने ये सब सुनने के बाद गुस्से में कहा, बस बहुत हो गया, अब और नहीं। तुम सब एक विधवा पर झूठे आरोप लगा रहे हो। वो मेरे बेटे की मां है। सालों बाद मैंने अपने बेटे को खुश देखा है। अगर आप रिश्ता चाहते हैं तो ठीक है, मैं उसे रिश्ते में बांध दूंगा। इतना कहकर हरिशंकर अंदर चले गए। गुस्से में आकर हरिशंकर सिंह अचानक बाहर आए और एक चुटकी सिंदूर उठाया और गायत्री की मांग भर दी। उन्होंने गुस्से में कहा, देखिए, आज से ये मेरी पत्नी बन गई है। अब आप सभी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप सभी यही तो चाहते थे, है ना? अब कृपया यहां से चले जाइए। मैं न तो कुछ सुनने की स्थिति में हूं और न ही कुछ कहने की। मुझे खुद को शांत करने के लिए कुछ समय चाहिए। जैसे ही उन्होंने ये कहा, लोग वहां से चले गए।
लेकिन जैसे ही सभी लोग चले गए, गायत्री वही खड़ी खड़ी गिर पड़ी और बेहोश हो गई। सुमंगला दौड़कर आई और गायत्री को जगाने की कोशिश करने लगी। हरिशंकर सिंह तुरंत अंदर से ठंडा पानी ले आए। सुमंगला ने गायत्री के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। पानी लगते ही गायत्री को होश आ गया और वो सुमंगला को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। गायत्री ने सुमंगला से पूछा, ये सब क्या है? मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं तो बस मुन्ना के साथ रहकर अपने सारे गम भूल जाना चाहती थी, लेकिन मेरी किस्मत में ऐसा क्यों लिखा था कि ये सब हुआ? सुमंगला ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बेटी, अब रोने से कुछ नहीं बदलेगा। ये समाज ही ऐसा है, यहाँ लोग किसी को शांति से जीने नहीं देते। अगर ठाकुर साहब तुम्हारी मांग नहीं भरते तो ये लोग तरह तरह के आरोप लगाते। शायद यही भगवान की मर्जी थी। गायत्री गुस्से में चिल्लाई, लेकिन मेरी क्या गलती थी? मैं तो बस मुन्ना की मां बनकर जीना चाहती थी। मुझे किसी की पत्नी क्यों बनाया गया? ये कैसी किस्मत है जो मुझे बार बार ऐसी स्थितियों में डाल देती है। फिर गायत्री उठी और कुएं से बाल्टी भर पानी निकालकर खुद पर डालते हुए कहा, चाची, मैं किसी की पत्नी नहीं बनना चाहती। देखिए, सिंदूर बह गया है। मैं किसी की पत्नी नहीं हूं और अब मैं इस घर में भी नहीं रहूंगी। कल मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी, भले ही वहां कोई मेरा ना हो, लेकिन कम से कम कोई मुझ पर आरोप तो नहीं लगाएगा। सुमंगला ने कहा, बेटी, पहले अंदर जाकर कपड़े बदल लो। तुम्हारा मन अभी शांत नहीं है, बाद में शांत मन से सोचना। शाम हो गई और घर में हमेशा की तरह चहल पहल नहीं थी। न तो घर में दिए जले थे और न ही रसोई में चूल्हा। दामोदर काका अपने काम में व्यस्त थे, जबकि मुन्ना बार बार गायत्री से पूछ रहा था, मां, क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो और अंधेरे में क्यों बैठी हो? आओ, मुझे भूख लगी है, खाना पकाओ। मुन्ना की बातें सुनकर हरिशंकर ने कहा, मुन्ना बेटा, इधर आओ। तुम्हारी मां आज ठीक नहीं है, उसे आराम करने दो। आज मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। मुन्ना ने मासूमियत से कहा, ठीक है बाबा, मुझे नहीं पता था कि मां ठीक नहीं है। अब मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगा। हरिशंकर ने कहा, ठीक है, बताओ क्या खाओगे? मुन्ना ने कहा, कुछ भी बना दो बाबा, मैं सब खा लूंगा। हरिशंकर ने कहा, ठीक है बेटा, तुम बाहर जाकर दामोदर काका के साथ खेलो, मां के पास मत जाना। मुन्ना बाड़े में शेरू के साथ खेलने चला गया। हरिशंकर ने खाना बनाया और पहले दामोदर काका को दिया और फिर मुन्ना को। मुन्ना ने खाना खा लिया। फिर हरिशंकर ने कहा, मुन्ना, अब जाओ और अपनी मां को खिलाओ। मुन्ना थाली लेकर गायत्री के पास गया और कहा, मां, खाना खा लो। गायत्री ने कहा, नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, तुम थाली वापस ले जाओ। मुन्ना ने कहा, ठीक है, और थाली लेकर हरिशंकर के पास चला गया। हरिशंकर ने कहा, मुन्ना, तुम दामोदर काका के पास जाओ, मैं तुम्हारी मां को खिला कर आता हूं। हरिशंकर थाली लेकर गायत्री के पास गए और कहा, मुझे माफ कर दो, ये सब नहीं होना चाहिए था। ये सब गुस्से में हो गया। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई है, लेकिन कृपया गुस्सा होकर खाना तो खा लो। गायत्री ने गुस्से में कहा, ये सब तुमने जानबूझकर किया। तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल कैसे आया कि मैं तुमसे शादी कर सकती हूं? मैं एक विधवा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी मुझ पर अधिकार जता सकता है और मुझे अपनी पत्नी बना सकता है। मैं अभी भी अपने पति से प्यार करती हूं और हमेशा करती रहूंगी। कल मैं ये घर छोड़ दूंगी। मुझे तुम्हारी खैरात नहीं चाहिए। तुमने सबके सामने मेरी मांग भरकर मेरी इज्जत लूट ली। मैं अपनी आत्मा को क्या जवाब दूंगी? हरिशंकर की आंखों में आंसू भर आए। वो चुपचाप थाली लेकर वापस चले गए और बिना खाए ही सो गए। अगले दिन सुबह का माहौल भी उदास था। सुमंगला ने अपना काम खत्म किया और कहा, बेटी, मैं जा रही हूं। गायत्री ने जवाब दिया, चाची, मैं भी आज यहां से चली जाऊंगी। सुमंगला ने कहा, बेटी, सोचो, इस बच्चे के सिवा तुम्हारा कोई नहीं है। ये समाज एक अकेली औरत को जीने नहीं देता। ठाकुर साहब बहुत दयालु है। ये बच्चा भी तुम्हें अपनी मां मानता है।
अगर तुम रुकोगी तो एक अनाथ बच्चे की जिंदगी बेहतर हो जाएगी। सुमंगला की बातों ने गायत्री को सोचने पर मजबूर कर दिया। तभी मुन्ना दौड़ता हुआ आया और कहा, माँ, क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? गायत्री ने उसे गले लगाया और कहा, नहीं मेरे मुन्ना, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुन्ना ने खुशी से कहा, सच में माँ? गायत्री ने कहा, मुझे नहाने दो और फिर मैं नाश्ता बनाऊंगी। गायत्री ने नहाया, सूर्य देव को जल चढ़ाया और तुलसी की पूजा की। तभी उसने रसोई से कुछ आवाजें सुनी। जब वो वहां गई और देखा तो हरिशंकर सिंह नाश्ता बना रहे थे। गायत्री ने कहा, आप छोड़ दीजिए, आज मैं नाश्ता बनाऊंगी। हरिशंकर ने कहा, कल से तो मुझे ही बनाना है। जब गायत्री ने हरिशंकर के शब्द सुने तो उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं कहीं नहीं जा रही हूं। मैं अपने मुन्ना को कैसे छोड़ सकती हूं? आइए, ये सब छोड़िए और मैं नाश्ता बनाती हूं। मैं कर दूंगी। हरिशंकर सिंह ने यह सुनकर राहत की सांस ली और हल्के से मुस्कुराते हुए बाहर चले गए। आज घर में खुशनुमा माहौल था, क्योंकि सभी के चेहरों पर शांति और खुशी झलक रही थी। दोपहर में सुमित्रा गायत्री के पास कुछ सामान लेकर आई। उसने कहा, गायत्री बहन, मैं आपको कुछ कहने और देने आई हूं। गायत्री ने कहा, हाँ बहन, बताओ। सुमित्रा ने जवाब दिया, मैं सुई माता के मंदिर गई थी। वहां से मैं आपके लिए लाल चूड़ियां और सिंदूर लाई हूं। आओ, मैं आपकी मांग में सिंदूर भर दूं और आपको ये चूड़ियां आपकी कलाई पर पहना दूं। अब कोई भी आप पर उंगली नहीं उठा पाएगा। गायत्री ने थोड़े आश्चर्य से कहा, बहन, ये सब मेरे लिए क्यों? मैं अभी कल की घटना से उबरी भी नहीं हूं और आप ये सब ले आई हैं। सुमित्रा ने प्यार से समझाया, देखो बहन, अगर ये सब करने से लोग उंगली उठाना बंद कर दें और समाज का मुंह बंद हो जाए तो इसमें क्या गलत है? गायत्री ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, ठीक है बहन। सुमित्रा ने गायत्री की मांग में सिंदूर भरा और उसकी कलाई पर लाल चूड़ियां पहना दी। इसके बाद सुमित्रा मुस्कुराती हुई चली गई। गायत्री दौड़कर अंदर गई और शीशे में खुद को देखने लगी। अपनी मांग में सिंदूर और कलाई पर चूड़ियां देखकर उसे थोड़ी संतुष्टि महसूस हुई। दोपहर में जब दामोदर काका खाना खाने आए और उन्होंने गायत्री को इस नए रूप में देखा तो उन्होंने कहा, आप अच्छी लग रही हो बेटी, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। गायत्री ने शर्म से अपनी आंखें झुका ली और कहा, चाचा, मैं अभी आपके लिए खाना लाती हूं। दामोदर काका मन ही मन मुस्कुराए और सोचा, बेटी, ये तुम्हारे लिए सही है, तुम्हें यहां खुशी मिलेगी। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे दिल में साहब के लिए भी जगह बने। गायत्री ने सभी को खाना परोसा। जब हरिशंकर सिंह रसोई में आए और गायत्री को इस रूप में देखा तो उनके मन में खुशी की एक लहर दौड़ गई। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा और अंदर से खुश हो गए। शाम को सुमंगला बर्तन धोने आई। उसने गायत्री से पूछा, बेटी, क्या तुम नहीं गई? गायत्री ने कहा, नहीं आंटी, मुन्ना का मासूम चेहरा देखकर मुझमें जाने की हिम्मत नहीं हुई। सुमंगला ने कहा, बेटी, ये तुम्हारे लिए ही अच्छा है। अपनी मांग में सिंदूर भरकर तुम और भी सुंदर लग रही हो। हमेशा इसी तरह सजीद जी रहना। गायत्री ने कहा, बेटी, ये तुम्हारे लिए ही अच्छा है। धीरे धीरे वो घर में बसने लगी। उसे वहां रहते हुए 2 महीने हो चुके थे। उसने आंगन को हरियाली से भर दिया था। कहीं गुलाब और गुड़हल के पौधे थे तो कहीं उसने मिर्च, बैंगन और धनिया उगाया था। हर आगंतुक घर की सुंदरता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाता था। लोग कहते थे, ठाकुर साहब, ये सच है कि एक औरत के बिना घर अधूरा होता है। अब आपका घर वाकई में एक घर जैसा लगने लगा है। हालांकि हरिशंकर सिंह गायत्री की नाराजगी देखकर उदास रहते थे। वो अक्सर उसे दूर से देखते रहते थे, लेकिन जैसे ही गायत्री उनकी ओर देखती, वो अपनी आंखें फेर लेती। दामोदर के चाचा और सुमंगला ये सब समझ गए थे। वे उनके बीच की दूरी को मिटाना चाहते थे। एक दिन हरिशंकर सिंह को अपने बचपन के दोस्त की भतीजी की शादी का निमंत्रण मिला।
उन्होंने गायत्री से कहा, सुनो, हमें शादी में जाना है, कृपया बाजार से कुछ खरीदारी कर लो। ये पैसे रखो और अपनी बेटी के लिए भी एक उपहार ले आना। गायत्री ने कहा, ठीक है, मैं सब कर लूंगी, लेकिन दामोदर चाचा का क्या होगा? उनके लिए खाना कौन बनाएगा? हरिशंकर ने कहा, चिंता मत करो, मैं उनके लिए व्यवस्था कर दूंगा। गायत्री ने सुमित्रा को बुलाया और पूछा, सुमित्रा बहन, क्या तुम मेरे साथ खरीदारी के लिए चल सकती हो? सुमित्रा ने कहा, हाँ बहन, क्यों नहीं। दोनों ने मिलकर खरीदारी की। जिस दिन उन्हें जाना था, सुमित्रा ने गायत्री को तैयार होने में मदद की। सुमित्रा ने उन्हें गहने पहनने के लिए भी मनाया। जब गायत्री तैयार हो गई तो सुमित्रा ने उसे काला टीका लगाया और कहा, उसे बुरी नजर लगे। मुन्ना और मीठी भी आए। मुन्ना ने कहा, मां, आप आज बहुत सुंदर लग रही हो। सुमंगला ने कहा, सच में बेटी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। हरिशंकर सिन्हा भी वहां पहुंच गए। मुन्ना ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले जाकर कहा, देखो बाबा, मां कितनी सुंदर लग रही है। हरिशंकर गायत्री को देखते रहे। जब मुन्ना ने पूछा, बताओ बाबा, मां सुंदर लग रही है ना? हरिशंकर ने थोड़ा सा सिर हिलाकर कहा, हां। सामान घोड़ा गाड़ी में लादा जा रहा था। जब गायत्री गाड़ी में बैठी तो उसने सुमित्रा से कहा, दामोदर चाचा का ध्यान रखना बहन। गाड़ी गंतव्य की ओर चल पड़ी। सड़क सुंदर थी। कहीं तालाब में गुलाबी फूल तैर रहे थे और कई लोग खेतों में काम कर रहे थे। यात्रा के दौरान गाड़ी का संतुलन बार बार बिगड़ रहा था और गायत्री का पल्लू बार बार सरक रहा था। हरिशंकर सिंह ने गहरी सांस ली और कहा, गायत्री तुम ठीक कह रही हो। मैं अपने गुस्से में इतना अंधा हो गया था कि मैंने आधी रात को शादी का घर छोड़ दिया। लेकिन मैं क्या करता? जहां मेरी पत्नी का अपमान हो, वहां रहना मेरे स्वाभिमान के खिलाफ है। गायत्री ने शांत स्वर में कहा, लेकिन क्या उस अपमान का जवाब इतनी बड़ी सजा देकर देना जरूरी था? आपने सबके सामने अपना गुस्सा दिखाया, लेकिन क्या इस तरह किसी का दिल जीता जा सकता है? हरिशंकर ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन अब मैं तुमसे भी वही सवाल पूछ सकता हूं। तुमने भी अपनी जान जोखिम में डालकर गाड़ी से उतरने का फैसला क्यों किया? क्या वह जरूरी था? गायत्री ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हां, मुझे भी किसी का दिल जीतना था। अगर मैं तुम्हारे लिए अपनी जान की परवाह नहीं कर सकती, तो मुझे अपने बेटे की मां कहलाने का अधिकार कैसे मिल सकता है? हरिशंकर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या तुम मेरे बेटे की मां बनोगी? क्या तुम सबके सामने मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? गायत्री ने शर्माते हुए हल्की मुस्कान के साथ उनकी ओर झुकी और कहा, अगर तुम मुझे अपनी पत्नी मान सकते हो, तो मुझे भी तुम्हें मुन्ना का बाबा कहने का पूरा अधिकार है। यह कहकर उसने हरिशंकर को गले लगा लिया। आज दोनों दिल से एक हो गए। मुन्ना को हमेशा के लिए मां का प्यार मिल गया और गायत्री ने हरिशंकर सिन्हा के घर को नई रोशनी से भर दिया। तो प्यारे दर्शकों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कृपया अपनी बहुमूल्य राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी।